नाजरीन कराम, लेन पूल की तहकीक के मुताबिक मंगोल कबीला दीगर कबीलों की तरह एक खाना बदोश कबीला था और वो सब कबीलों में अपनी मुनफरिद इज्जत रखता था। उन आबादियों के जनूब में सहराए गोबी था, जहाँ दीगर कबाइल सारा साल पानी और अपने जानवरों के लिए चारा तलाश करने में सरगर्दा रहते थे। उनकी तमाम उम्र शिकार करते गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल कुशी ही उनका असल पेशा था और उनसे वो गोश्त और चमड़ा हासिल करते थे। उनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लेन देन पर होता था। तो नाजरीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं मंगोलों के रहन सहन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। मंगोल लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खैमों में रहते थे। उस पर तेल से भीगा हुआ नमदा होता था, जिस पर सफ़ेद चूना फेर दिया जाता था। ये ढांचा खैमे को बारिश और तेज हवाओं से महफूज रखता था। उनका दरवाज़ा शुमाल की तरफ रखा जाता था। दूर से ये खैमे मशरूम की तरह दिखाई देते थे। उन खैमों को छक्कड़ों के ऊपर भी नस्ब किया जा सकता था। हिजरत के वक्त ये खाना बदोश अपने खैमे भी अपने साथ ले जाया करते थे। खैमों की जगह का इंतखाब करते वक्त वो लोग गर्मी और सर्दी के मौसम का ख़ास ख्याल रखते थे। छोटे खैमों के साथ बड़े खैमे भी होते थे। ऐसे खैमों की तामीर के लिए ज़रूरी सामान बैलगाड़ियों पर लाया जाता था। खैमों के दरवाजे रंगदार होते थे और उनकी खूबसूरती के लिए बेलें, पौधे और दरख्त भी लगाए जाते थे। मंगोल जंगली जानवर और परिंदे पालने के बेहद शौकीन थे। खैमों के अंदर फर्श पर सूखी घास डाल दी जाती थी, जिसको जानवर की खाल और हाथ से बनी दरियों से ढांपा जाता था। खैमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से अलग बनाई जाती थी और खैमे के दरमियान में आतिशदान रखा जाता था। नाजरीन कराम, इसके बाद बात करते हैं मंगोलों के मज़हब की। जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक है, वो शुमाली नज़रिए की एक किस्म थी, जिसमें एक मौलवी का किरदार एक शामन अदा करता था। वो दुनिया में राइज मुख्तलिफ फ़लसफ़ों के बारे में दर्स देता था और बीमारियों का इलाज भी तजवीज़ करता था। रूहों को कंट्रोल करने वाले और चौकीदार का काम भी सर अंजाम देता था। खैमे के अंदर दोनों तरफ सिर्फ बुत लटकाए जाते थे। उन बुतों से खाना बदोशों के जहन में मौजूद इंसानी तसव्वुरात का पता चलता था। उनके साथ साथ छोटी सी चीज़ें रखी जाती थीं, जिससे ये ख्याल किया जाता था कि वो उनके जानो माल और जानवरों की हिफाजत करेंगे। उनका अकीदा था कि इन अशिया की मौजूदगी से जानवरों का दूध बढ़ता है और बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं। मंगोलों के खैमों में रेशम की मौजूदगी का भी पता चलता है। वो लिबास के अलावा खैमे की सजावट में भी रेशम का इस्तेमाल करते थे। रेशम उनके यहाँ एक कीमती चीज़ तस्वुर किया जाता था। अगर उनमें कोई चोरी करने की कोशिश करता, फौरी तौर पर उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। खाना बदोश बुतों को सुई और धागे से तैयार करते थे। ये लोग ये काम बहुत फ़ख्र, इज़्ज़त और आबरू के साथ करते थे। नाजरीन कराम, इसके बाद बात करते हैं मंगोलों के खाने पीने की। उनसे जो चीज़ खाई जा सकती थी खा लेते थे। हराम और हलाल की उनके यहाँ कोई तमीज़ न थी। कुत्ते को बड़ी रग़बत से खाते थे, भेड़िए को काट कर खा जाते थे। घोड़े और लूमड़ी उनके दस्तरखानों की जीनत थे। जब खाने को कुछ ना होता तो वो इंसानी गोश्त खाने से भी दरेख ना करते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि उनके पास खाने को ना गंदम थी और ना रोटी, ना सब्ज़ी और ना खाने पकाने के लिए ईंधन। उनके पास सिर्फ गोश्त ही गोश्त था। वो भी इतनी कम मिकदार में था कि उनकी पुरमुशक्कत ज़िंदगी से मुताबिकत ना रखता था। खाते वक्त उनके हाथ गोश्त से जुड़ी चर्बी में भर जाते थे, जिन्हें वो अपने चमड़े के बूटों से या घास से या जो भी चीज़ मुयस्सर आती थी उससे साफ कर लेते थे। मंगोलों के खाने पर बात करते हुए अगर उनकी तख्लीक करदा शराब का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। ये लोग घोड़ियों के दूध से खमीर बनाकर शराब बनाया करते थे। पहले घूंट पर वो ज़बान पर कड़वी लगती थी, जब गले से नीचे उतरती तो बादामों और दूध का जायका महसूस होता था। ये शराब कबीले के मुअज़्ज़िज़ घरानों में तकसीम की जाती थी। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं मंगोलों के शादी ब्याह और रसूमात की। मंगोल औरतें मोटी हुआ करती थीं,
جن کی ناک موٹی ہوتی تھی ان کو خوبصورت تصور کیا جاتا تھا۔ منگول عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے پر مختلف رنگ مل دیا کرتی تھیں، کبھی کبھار ملتے ہوئے اپنا چہرہ بھی بگاڑ لیتی تھیں۔ منگول عورتیں امور خانہ تک ہی محدود نہ تھیں بلکہ بھاری کام جیسا کہ گھوڑا گاڑی چلانا بھی کرتی تھیں۔ منگول مرد گھوڑوں کو غیر ضروری اہمیت دیتے تھے۔ یہ عورتیں مردوں کے ساتھ جنگ میں بھی حصہ لیتی تھیں اور خیمے بھی گاڑتی تھیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیوی خریدی جاتی تھی۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے تھے وہ بن بیاہ کے ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا تھا اور ان کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ صرف اس کی سگی ماں اس سلوک سے مستثنی رہتی تھی۔ یہ وہ ماحول اور زمانہ تھا جس میں چنگیز خان نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ماہ تک گھوڑے کی پیٹھ سے نہ اترتے تھے اور کھانا پینا اسی کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے جھگڑنا اور دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا معمول تھا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی تھیں اور آپس میں بانٹ لی جاتی، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا دور قدیم سے ہی عورتوں کو ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوششیں کی جاتی ہیں تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کروانے کے بدلے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ان سے باقاعدہ شادی کریں یا ویسے ہی باندی بنا کر رکھیں۔ یہ رسم و رواج آج بھی سندھ اور بلوچستان میں جاری و ساری ہیں۔ ناظرین کرام، منگولوں کی زندگی کٹھن اور وحشیانہ اور انسانی اخلاق سے آ رہا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی ان کا ضابطۂ اخلاق تھا۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوتا تھا۔ جو انسان چاہے منگول ہو یا غیر منگول، اگر ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا تو وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس کا نام و نشان نہیں مٹا دیتے تھے۔ اس مخصوص ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے نومولود بچے کا نام ہٹلر نہیں رکھیں گے، لیکن منگولوں کے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج تھا۔ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ منگول ہسٹری سے متعلق یہ آخری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔